मोदी जी जो कह रहे थे कि भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं उनको बता दूं कि मणिपुर में नेट बंद है, चैनल कैसे सब्सक्राइब कर ले वहाँ के लोग। नमस्कार, मैं हूँ तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। ना मस्जिद की बात कर, ना शिवालयों की बात कर, ये दुनिया भूखी है तो निवालों की बात कर। ये पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं और इसी के साथ में चर्चा की शुरुआत करूंगी कि जनता आज धर्म को पहले देखती है या फिर रोजगार को पहले देखती है। चलिए चर्चा शुरू कर देते हैं। नोएडा में इस वक्त हम लोग हैं। क्या नाम है? विशाल। विशाल, क्या करते हो? पढ़ रहा हूँ मैं। क्या लग रहा है 2024 में क्या मुद्दा होगा? धर्म मुद्दा होगा या फिर धर्म मुद्दा होगा? हाँ। धर्म क्यों होगा मुद्दा? सनातनी चल रहा है और योगी सरकार के राज्य में। मतलब सनातन धर्म योगी सरकार के राज में आया है। हाँ। अच्छा, इससे पहले हमारा धर्म ही नहीं था। इससे पहले राम जी नहीं थे? नहीं थे। राम जी थे ही नहीं थे पर आपकी मम्मी पूजा नहीं करती? नहीं सुनो थे पहले, वैसे नहीं थे नु जैसे अब है नु हर कोई बच्चा बोल रहा है। हाँ। पहले नहीं थे वैसे, अब हैं। पहले राम जी को जानते ही नहीं थे लोग? जानते थे लोग, कम जानते थे। अब बच्चा जानता है जय श्री राम की वजह से। हाँ। जय श्री राम का जो नारा है उसकी वजह से। हाँ। आपको अच्छा लगता है कि जब कहीं लड़ाई हो रही है तो झगड़ा हो रहा होता है, आप चिल्ला रहे होते जय श्री राम जय श्री राम? तब भी अच्छा लगेगा। कहीं बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हैं तब अच्छा लगता है। तो आप कह रहे हैं राम जी तब आए हैं? नहीं, राम जी तो बहुत पहले आए हुए हैं। अभी तो आप 2 मिनट पहले कह रहे थे स्टेटमेंट पलट रहे हैं। स्टेटमेंट हम कहाँ पर लड़ रहे हैं? बेटी बचाओ कहा था उन्होंने ये नहीं कहा था कि बीजेपी वालों बचा रहा है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ था ना, वो बचाना आपने हमारे लोगों से बचाने के लिए कहा था। लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे लोग अच्छे दिन आएंगे। तो सब गुजरातियों के दिन अच्छे आ गए, काला दिन ले लेके भाग गए। तो उन्होंने आधी बात बताई और अधूरा ज्ञान तो बेकार होता है। अच्छे दिन उनके आए, बेटी बचाओ बेटी, उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो उन्होंने खाऊंगा तो ठीक है, अपने सबको भाइयों को खिला रहे हैं, पर खाने नहीं दे रहे किसी को। सरसों का तेल 250 रुपये लीटर, CNG 80+, पेट्रोल 100+, आलू 25 से नीचे उतरा ही नहीं। टमाटर तुमने 300 देखा ही है। कौन सी चीज सस्ती है बताओ? सब महंगे, तो ना खा रहे हैं ना खाने दे रहे हैं। अच्छा वो तो मशरूम खाते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? वो तो 1 लाख रुपए किलो। रानी से टमाटर पे सवाल किया था सुधीर चौधरी ने। हाँ, तो सवाल करने से थोड़ी ना कुछ होता है। तो ग्राउंड लेवल पे क्या होता है? ग्राउंड लेवल पे तो सस्ते वो है ना टमाटर। लोग जो घोटाला कर रहे हैं, घोटाला कोई रोकने वाले। अरे कांग्रेस के राज में घोटाले नहीं हुए हैं, बीजेपी के लिए कांग्रेस ने तो सारे तो सब जेल में क्यों नहीं? वो लोग अगर घोटाले थे तो 10 साल बहुत बड़ा टाइम, जेल में क्यों नहीं डाले? क्यों राहुल गांधी जेल में नहीं, क्यों सोनिया जेल में नहीं, क्यों मनमोहन जेल में नहीं है? कौन जेल में बताओ? मायावती जेल में है, मुलायम जेल में है, कोई जेल में नहीं है। तो झूठ था ना, और सब आ गया, वो सारा फेक था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया ना, सब फेक था। बेफोर्स भी झूठ था, वो कोल स्कॉम भी झूठ था, सब झूठ था। सिसोदिया है जेल में। मनीष सिसोदिया वो इसलिए है ना कि आम आदमी पार्टी पंजाब में दखल कब्जा लिया ना, बीजेपी को लात मार भगा दिया। अब उन्हें डर है तो वो जितना उन पर तन मन धन से जितना भी क्या कहते हैं उसको, साम दाम दंड भेद, जो भी जिस तरीके से चाहते हैं वो भगाना चाहते हैं अपोजिशन को, अपोजिशन खत्म करना चाहते हैं। ये वजह है जो मनीष सिसोदिया को जेल में है। मनीष सिसोदिया का अच्छा काम करा है ना, सारे जो स्कूल थे वो स्कूल डेवलप कर दिए, हाई लेवल बना दिए। ये कि बाहर के लोग यहाँ के देख रहे हैं कि इनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा कैसे हो गया इतनी जल्दी, तो वो रिवॉर्ड मिला है उन्हें मनीष सिसोदिया। और जेल जाने के बाद, जेल तो चंद्रशेखर आजाद भी गए थे, महात्मा गांधी भी गए थे, जवाहरलाल नेहरू भी गए थे, तो जेल जाने कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हम उसको अच्छी तरह से ले रहे हैं। हाँ, हम उसको बढ़िया तरीके से, मनीष सिसोदिया जेल गए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। राहुल गांधी जी की सदस्यता भी चली गई थी। वो सदस्यता चली गई नहीं थी, इन्होंने करवाई थी। वो झूठ बोला था। उन्होंने ये कहा था कि वो सारे मोदी पैसा ले लेके भाग रहे हैं, और जबकि सच था कि नीरव मोदी, ललित मोदी पैसा लेके भागा। उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं दिया, उस FIR करा दी, और FIR में जज उनका अपना जज बोल रहा है कि मैक्सिमम सजा दे दो उसको। मैक्सिमम सजा हुई तभी तो उनकी सदस्यता रद्द हुई, मैक्सिमम सजा नहीं होती तो नहीं होती। अब सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने सही करा, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी। ये तो भला हमारे देश में अभी सिस्टम जिंदा है। अभी सुप्रीम कोर्ट जो CJI जो अब आए हैं, अच्छा पेज टाइट करा हुआ उन्होंने। चंद्रचूड़ ने बढ़िया पेज टाइट किया हुआ है ना, वरना तो सब इनके पिट्ठू थे अब तक। क्या लग रहा है मोदी जी जब तक जाने वाले भी नहीं चंद्रचूड़, ये चीज सुन लें, वो जाने वाले भी नहीं है। उनका सबसे पेज टाइट कर रखा उन्होंने इनका। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? भाई अपनी भावना, हमें तो लग रहा है बीजेपी आएगी। मुझे लग रहा है बिल्कुल। क्यों, क्या अच्छे काम है? आएगी 100%। क्यों? काम ठीक है। उन्होंने EVM फिक्स कर उनको पता है। EVM फिक्स कर रखा है, कह रहे हैं वो लोग हैं चुनाव आयोग से पहली डेट बता देते हैं, तो इस दिन इलेक्शन होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन होगा। हमेशा होता है ना, सबकी भावनाओं पर इनका अधिकार थोड़ा ही है। हाँ, बिल्कुल। मेरी सोच, और आप बता दीजिए आपकी सोच क्या है? मेरी सोच है, मेरा अनुमान जहाँ तक जा रहा है कि बीजेपी वापस आ रही है, रिटर्न कर रही है। क्यों भाजपा दोबारा क्यों रिपीट कर रही है? काम ठीक है, कार्यशैली ठीक है। जैसे कि क्या काम कराए भाजपा ने? सारे जो भी कार्य है, जो भी जैसे बहुत सारे मोदी जी थोड़े बोलेंगे जो भी किया वोट दो। इतना रिकॉर्ड 2-4 मिनट में नहीं रखा जा सकता। 2 काम
बता दीजिए फटाफट। बहुत सारे काम हैं अरे ऐसे। दो तो गिनवा दीजिए। हमारे देश को, दो तो गिनवा दो। देश का जो है सम्मान विश्व में शीर्ष स्तरों पे गया है। अच्छा। पहला सम्मान। क्या सम्मान जा रहा क्यों है? नहीं? बाहर हमारी बेइज्जती हो रही है, मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर कंट्रोल नहीं कर पाए मोदी जी। क्यों? बाहर सदन में चर्चा हो रही नहीं, है। ऐसी कोई ना है, ये तो विरोध करने वाले हाँ, शीर्षस्थ कुछ ऐसे विपक्ष के नेता भी हैं हाँ, मैडम, विपक्ष के भी ऐसे नेता हैं शीर्षस्थ जो कहते हैं घर की भेदी लंका ढावे। वो घर की ही बातें लेकर, मतलब चाहे वो गलत हो चाहे सही, हो सकता है कि आप उसके अनुकूल ना हो। जैसे राहुल जी ने चाइना में जाके कहा था यहाँ लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र नहीं है तो इतने लोगों को विपक्ष तंत्र है कि नहीं है? लोकतंत्र बचा नहीं है। लोकतंत्र कहाँ कह बचा रहे हैं यही बात। कौन सी? बचा नहीं है। कोई भी धरना प्रदर्शन करता है, जेल में डाल देते हैं उसको। पहले ये लोग ये सिर्फ धरना प्रदर्शन और पुतले जला के ही इन्होंने अपनी सुन लीजिए, नेता बने हैं। अब तो ऐसा उदाहरण नहीं मिला होगा आपको। अरे ब्रिजभूषण। एक मिनट, मैं दे रहा हूँ उदाहरण, भाई साहब क्या देंगे। कांग्रेस ने कार्य किया था जब बाबा रामदेव ने धरना प्रदर्शन किया था, तब ये उदाहरण आपको तब मिला रहा होगा। अब ऐसा उदाहरण तो नहीं भाग मिला निकले थे। होगा। अरे भाग नहीं निकले थे, भगाए गए थे वहाँ लाठीचार्ज। रामदेव भी, अन्ना हजारे भी और जितने भी थे सभी पिट्टू थे। इन्होंने ये करा। भाई साहब क्या इन्होंने जो बताएंगे, इस्तेमाल इनको ज्ञान नहीं है उसका। ज्ञान नहीं है इनको। ज्ञान नहीं जो है हर- भाई साहब, आपको मैं कह रहा हूँ ज्ञान नहीं है। अच्छा, जो मोदी जी का समर्थक उसको ज्ञान है भरपूर। नहीं, समर्थक की बात नहीं है। यूनिवर्सिटी के पास है ना, हमारे पास नहीं। हम तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नोएडा से पढ़े हुए हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़े हुए थे, ज्ञान तो इनको होगा ना। साहब बताओ ना, सरकारी यूनिवर्सिटी कांग्रेस वही है ना अभी। वहाँ नहीं की थी। हाँ। कांग्रेस के समय में लाठीचार्ज नहीं हुआ था। आपके पास अच्छा, तो होगा ब्रिजभूषण को ना। जानते हैं? ब्रजभूषण को जानता हूँ। अभी आरोप लगाए कि खिलाड़ियों के साथ ब्रिजभूषण ने बदतमीजी की और दिल्ली पुलिस ने भी ये कोर्ट में पेश किया है। उसको क्यों नहीं सजा हो रही? दिल्ली कोर्ट में पेश किया। कोर्ट अभी फाइनल डिसीजन दे दिया। हमारे यहाँ के बहुत सारे केसें हैं अरे तो जो, बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है? क्यों बीजेपी क्यों नहीं बयान दे रही है? मोदी जी क्यों नहीं कह रहे हैं? क्लियर चिट दे दी है। रमेश बुद्धूरी ने clear चिट दे दी है। रमेश बुद्धूरी ने मुल्ला और क्या आतंकवादी जैसे बड़वा। शब्दों का प्रयोग, मुल्ला, कटवा, बड़वा, आतंकवादी, उग्रवादी, और जो भी कहा बाहर देख लूंगा तुझे। देखा बाहर और उसे राजस्थान का प्रभारी बना दिया है। कौन? बहुत सारे लोग हैं। उसकी बात क्या कहेंगे। अभी एक दिन और मैं स्टेटमेंट में दिया था, विपक्ष जो है शीर्षस्थ बना रहा है। लालू जी इसके पहले जा रहे थे जब सम्मेलन करने, कहे थे मोदी के नोटा पे चढ़ के जा रहे हैं। ये भी तो भाषा है, उसे क्या कहेंगे। ये तो व्यक्तित्व लेकिन मानसिकता है। नए सदन में इस तरीके से किसी एक धर्म को टारगेट करना, वो भी जिसको नरेंद्र मोदी उनसे भी वोट लेते हैं, ठीक है। उनके गले मिल लेते हैं। हो सकता है, क्या बात हो उनकी व्यक्तिगत, तो मैं किसी की नहीं बता सकता। मतलब आप मान रहे हैं कि शब्द सही थे ये? नहीं, शब्द सही नहीं मान रहा हूँ। अगर इस तरह का कहीं भी उपयोग हो सदन तो गलत जैसे है। उन्होंने ये बोला राजस्थान का प्रभारी बना दिया है। नहीं, राजस्थान का हो सकता है। एक जब हम कोई चीज़ जाते हैं कहीं गुड़ परखने, हाँ, एक हम ठेठ कहावत हैं, बहुत सारे गांव के लोग होंगे। एक गाय खरीदने गए, रुक जाओ भाई साहब, पूरी होने के बाद ठीक है, फिर बोलना। बोलिए। एक गाय खरीदने जाएंगे, हाँ। 2 गायों की तुलना करेंगे तो 100 गुण इकट्ठा करेंगे। हाँ। अगर किसी में जो है हमें 70 गुण अच्छे दिख रहे हैं, 30 खराब हैं, अब एक में है को 70 खराब है, 30 अच्छे हैं, तो हम 70 अच्छे हैं जो उसका चयन करेंगे। हो सकता है मोदी जी की अच्छाई दिख रही है एक हो, बिल्कुल अच्छाई दिख रही है। निवाला मांग रहे हैं या फिर धर्म की राजनीति चलेगी? धर्म की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। अब तो लोगों ने निवाला चाहिए। लोग समझ, जनता जागरूक हो गई है। लेकिन रामराज, आप खुश नहीं है उससे? रामराज कहाँ है? अरे कह रहे हैं बीजेपी वाले रामराज जेल में देखो क्या हुआ। रामराज ऐसा ही होता है जैसे उज्जैन में हुआ है। ये तो ताज़ा मिसाल है। रामराज ऐसा नहीं होता। रामराज था कि बस सब भाई भाई थे। पहले राम राम कहा जाता था, अब जय श्री राम कहा जाता। पहले 2 बार कहा जाता, अब 1 बार राम कहा जा रहा है। और अब उसको क्रोधवश कहा जा रहा है। पहले उसको प्यार से कहा जाता था। अच्छा, कुछ लोग गाड़ियों के पीछे हिंदू भी लिख ले रहे हैं। हाँ, तो उस पर तो चालान कट रहे हैं ना। तो चलान गवर्नमेंट की तरफ से रूल आ गया गलत है ना ये। लेकिन जब रूल नहीं था, अब क्या लग रहा है आज लोग अपने आप को हिंदू बताने के लिए लोगों को प्रमाण देना पड़ रहा है? नहीं, प्रमाण किसी को जरूरत नहीं देने की। पर ये सर्टिफिकेट ये लोग बांट रहे हैं जबरदस्ती। कोई मांग नहीं रहा, पर लोग सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं। किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, किसी को हिंदू का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। पर उनके देने से कुछ होने वाला नहीं। जनता जागरूक हो गई है। जनता को अब चाहिए रोजगार चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, ये बुनियादी सुविधाएं ये चाहिए जनता को। अब 24 में जीत कौन रहा है? राहुल गांधी आ रहे पीएम, मोदी झोला उठा के जाने वाले हैं। अपना पीएम ही नहीं बता रहे हैं। नहीं बताए, वो तो सबको पता है राहुल गांधी पीएम बनेंगे। राहुल गांधी को पता है सरकार कैसे चलाई जाती है। उनके दादा ने, बाप ने, दादी ने, परदादा ने, सबने सरकार चलाई है। उन्हें सरकार चलाने का अनुभव है। पप्पू कहते हैं ये लोग। अरे वो पुरानी बात हो गई। ये तो प्रोपेगेंडा था, खत्म हो गया। जो बात मोदी जी ने कही थी वो राहुल जी के नाम लगा दी उन्होंने। अब ये प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। अब कुछ नहीं होने वाला। अब
मोदी जी का झोला उठाने के दिन आ गए, अब जाए झोला उठा के जाएंगे वो। मोदी जी झोला उठा के जा रहे हैं? नहीं आने वाले, नहीं आने वाले हैं? आने वाले हैं। मोदी जी आएंगे? हाँ जी। तिलक लगाए हैं, मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं? हाँ, मोदी जी को दे रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ जी। अच्छा, क्या काम अच्छे हैं मोदी जी के? मोदी जी के लगभग सारे काम सही हैं, लेकिन ये जो है रेप केस, इस पे जो है रोक लगना चाहिए। पढ़ाई और दवा। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, मणिपुर में बेटी को घुमाया गया, उज्जैन का कांड आप देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए। तो 70% काम सही है, तो इसलिए हम चयन करेंगे। हो सकता है मानवीय जीवन है, किसी से भूल हो सकती है। अब अपराध की आपने 10 साल मोदी जी को, हाँ। स्टॉप, 1 मिनट। हाँ। अपराध की बात की, मणिपुर में अपराध हुआ, राजस्थान में भी तो बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। आप क्या जस्टिफाई करेंगे कि कांग्रेस की राज में भी? अपराध है। नहीं, कांग्रेस की राज में अपराध हुआ तो मतलब बीजेपी भी अपराध करेगी? अपराध किसी के राज में सरकार क्यों बदली हमने? एक्शन होना चाहिए। एक्शन क्यों नहीं लिया मोदी? एक्शन नहीं हुआ वहाँ। मणिपुर में कितने दिनों बाद एक्शन लिया? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई मोदी जी को, दोबारा मणिपुर में हिंसा हुई है। ऐसा दोबारा तो जो है, जब भड़काने वाले रहेंगे तो हिंसा नहीं होगी। इसके पीछे जांच होनी चाहिए। शाह की पुलिस है, जाइए ना, कंट्रोल कीजिए। कौन से कंट्रोल नहीं हो रहा है? कहाँ कंट्रोल है? मणिपुर में दोबारा हिंसा बढ़ के दोबारा नेट बंद है। दोबारा बंद है तो दोबारा भी जो है उस पर कंट्रोल किया जा रहा है ना, हो नहीं रहा है। सरकार व्यस्त हो गई, कुछ ना कर रही है। अरे मोदी जी जो कह रहे थे कि भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं उनको बता दूं कि मणिपुर में नेट बंद है, चैनल कैसे सब्सक्राइब कर ले वहाँ के लोग? भाई नेट के विषय में, इसके विषय में बहुत जानकारी नहीं है। जो जानकारी मोदी जी की अच्छी चीजें आपको पता नहीं है और बुरी यहाँ पे आप बात ही नहीं कर रहे हैं। बुरी पिलाओ इनको, आप आ जाओ भाई। मुँह सूख गया है, पानी पिलाओ इनको। नहीं सूखता आपका मुंह है अभी, ये तो जो है इस उम्र में आप सूखे चेहरे हो, जवान हो नहीं तो पूरा दिन से बताओ खड़े रहेंगे। अच्छा चलिए, तो आपको दूसरे का तो लग रहा है, मैं तो सूखा नजर नहीं आ रहा हूँ कहीं से। योगी मोदी का तो आप विरोध करते हैं, यादव जी है इसीलिए ना? हाँ, और गाय दूध यादव जी देती है। हैं। अरे यादव जी हो कोई हो, वो जो भारत का नागरिक होगा उसमें न यादव जी होगा, हाँ। न वो जो है धर्म से होगा, वो नागरिक होगा। मैं भारत का नागरिक हूँ, न किसी पार्टी का मेंबर हूँ। जात का कोई महत्व नहीं है। आरक्षण आता है तो SC ST की बात क्यों करते हो, OBC की बात क्यों करते हो? सबको समान दो अधिकार। वो तो मैं कहता हूँ, मैं भी तो कह रहा हूँ हर भारत को समान नागरिक का अधिकार। अरे ये लेबर क्लास जो लोग हैं, इनको हवाई जहाज में बिठाओ ना, इनको 15-15 लाख के सूट पहनाओ। आरक्षण का मुद्दा हो कोई पार्टी हो, अभी आरक्षण का मुद्दा आपने उठाया, शिक्षा क्षेत्र में ले लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं बेरोजगारी है। जो बालक स्कूल में पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ के परिश्रम करके जाते हैं ना, जो बच्चे परिश्रम कर रहे हैं उनको उनके परिश्रम का फिर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। वही तो लोग कह रहे हैं बीएड करें, पकौड़े तल लो। अरे मैं कह रहा हूँ बीएड करे की बात छोड़ दीजिए। वो बीएड करेंगे, कोई जो है 20% पाके बीएड कर लेगा, कोई 80% पाके, उस पर विपक्षी राय क्यों नहीं रहती? बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर विपक्ष कहाँ अटक जाता है? ये अच्छा मुद्दा नहीं है। सत्ता में मोदी जी मुद्दा तो वो उठाएंगे ना, सत्ता क्यों ना? इसके पहले विपक्ष क्या किया था? अगर सत्ता कुछ नहीं किया तभी तो सत्ता बदल गई। 10% आरक्षण पे भी लोगों ने विरोध का, अगर सामान्य कहीं जो है 10% आरक्षण मिला, उसमें भी विरोध का मुद्दा उठ गया। आप बताओ नैतिकता क्या कहती है? एक चीज़ ये बता दें, जो आरक्षण का ही मुद्दा उठा लें, एक लेवल नहीं होना चाहिए, लेवल नहीं होना चाहिए। क्या रामविलास पासवान के पुत्र चिरंजीवी, क्या है उनका नाम पूरा नहीं याद है, चिराग पासवान, वो भी आरक्षण के अधिकारी हो सकते हैं? या एक प्राइमरी का हेडमास्टर हो गया SC, उसका लड़का भी आरक्षण का हकदार है? ये भारतीय संविधान है, ये बदला नहीं जा सकता। इसका विरोध नहीं कर रहे हैं विपक्ष, होना चाहिए, हम तो नागरिक की हैसियत। जय शाह को जो बनाया है तो आप हर लेबर को बना दीजिए। विरोध जो है, जो करते हैं वो गलत करते हैं ना, कमजोर वर्ग को मिलना चाहिए। हम तो नागरिक की हैसियत, चाहे पार्टी कोई भी हो, गलत है तो गलत है। तो मोदी जी गलत है ना? नहीं, मोदी जी नहीं, जो विरोध करते हैं वो भी गलत है। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो इनका हम विरोध करेंगे उस स्तर पे। अगर ऐसा नहीं है तो विरोध है, लेकिन इसके बाद इसके समर्थन में जो ना आते हैं तो अच्छे आदमी थोड़े ही हैं, उनको अच्छे कहेंगे, हम कैसे कहेंगे? तो मंदिर मस्जिद का मुद्दा, 1 मिनट सुन लीजिए, सुनाते रहते सुनते नहीं है। कुछ दिन पहले की बात होगी, एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट की बात है, उसने कुछ आदेश दिया, शायद आपको ज्ञान होगा FIR के विषय में।
अगर जो है किसी सामान्य के ऊपर FIR होगा तो जो है अगर गलत पाया गया या ऐसे नहीं होगा कि तुरंत FIR हुआ, किसी ने वो कह दिया कि हमें गाली दे दी है तो मान गए, उसकी जांच होगी। इस पर भी एक पार्टी थी, पार्टी विशेष, जो विरोध पे उतर आई। क्या अगर कोई झूठा कहते, कोई प्रमाण न हो तो किसी को जेल में डाला जा सकता है? ये नैतिकता है? अरे तुरंत FIR होनी चाहिए, इसके बाद जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए ना। हाँ। बगैर जांच के जेल में डाल दिया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले फटकार उसको लगाई। पकड़ेंगे तो अरे आप कैसे पकड़ने बात की कर बात रहे कहाँ हैं? है? मैं इसने मर्डर किया, इन्होंने मर्डर किया, इनको पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? पहले फिर जांच होगी, छोड़ देंगे एक दिन में। जांच होने का प्रश्न आया कहाँ? अगर कोई गलत किया, सही किया, कोई बगैर जांच के उसे जेल में डाल दिया जाए, जांच हो ना। नीरव मोदी, विजय माल्या, मर्डर करना, नीरव मोदी, गाली विजय देना, माल्या। क्या चीज, कोई भी हो, कोई भी हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप बात ही तो नहीं कर रहे हैं मुद्दों की। आपकी बात करें, मुद्दों की बात है। 70% हो सकता है किसी में अवगुण हो, जिसमें 90% अवगुण दिखेंगे उसका बहिष्कार ठीक है, किया बहुत जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ लोग थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी और आपने इन्हें सुना कि ये बता रहे हैं कि मोदी जी ने क्या काम किया। लेकिन मैं इनकी एक भी बात से ना ही इत्तेफाक रखती हूँ और ना ही मैं इनका समर्थन करती हूँ। और एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ दोनों तरीके के लोग हैं, कुछ कांग्रेस समर्थक है, कुछ मोदी समर्थक है। लेकिन तय जनता 2024 में कर लेगी कि कौन प्रधानमंत्री होने वाला है। आज जनता न मस्जिद पर वोट करेगी, न मंदिर पर वोट करेगी, जनता निवालों पर वोट करेगी, जनता रोजगार पर वोट करेगी। नमस्कार।